गाइस होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 6th क्लास की सामाजिक और राजनीतिक बुक का। ओके, तो देखिए सबसे पहले 6th चैप्टर का जो नाम है गांव का प्रशासन, क्या है उसमें। तो देखिए पुलिस जो थी, पुलिस के बारे में इसका वर्णन है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके कंट्रोल में रहता है और पुलिस थाने का एक थानेदार भी होता है। यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है और शांति बनाए रखने का काम भी करता है। आपको पता ही है पुलिस क्यों होती है, क्या काम करती है। ओके, तो देखिए उसके बाद है पटवारी, क्या काम करता है। तो यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। राजस्व होता है टैक्स इकट्ठा करना, ठीक है। राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, इसका काम होता है ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड रखना और इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे पटवारी को लेखपाल भी कहते हैं, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और भी बहुत सारे नाम दिए जाते होंगे। इसके अधिकार में कुछ गांव आते हैं, ठीक है। पटवारी जो क्या काम करेगा, तो ज़मीन को नापने का काम पटवारी करता है। खसरा रजिस्टर का विवरण। उसके बाद देखिए जरीब क्या होता है, व्हाट इज़ दिस। यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर होती है। ये वो जंजीर जिसके साथ पटवारी ज़मीन नापता है उसे ही जरीब भी कहते हैं। ओके, पटवारी किसानों से भूमि टैक्स भी लेता है। अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है कि कौन किस एरिया में कितनी फसल उगा रहा है और कितनी जो है इनकम उसकी बन रही है। ये सारा ब्यौरा पटवारी के पास होता है। तहसीलदार क्या होता है, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, उसे तहसीलदार कहते हैं और ये सुनिश्चित भी करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे, मतलब जो टैक्स है वो इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े जो भी विवाद हैं उनके मामले सुलझाए जाते हैं। जैसे कई बार गांव में लोग ज़मीन के लिए लड़ते हैं तो वो सारे मामले तहसीलदार सुलझाता है। ओके, तो यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले, ठीक है। तो हिंदू अधिनियम धारा 2005, याद रखिएगा हिंदू अधिनियम धारा 2005 कई राज्यों में हिंदू औरतों की परिवार की ज़मीन में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो उस ज़मीन को बेटों में बांट दिया जाता था। ऐसा कई राज्यों में होता था। तो हाल ही में इस कानून में चेंज किया गया है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत। ओके, तो नए कानून के मुताबिक बात ये हुई कि हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को भी ज़मीन का बराबर हिस्सा मिलता है। ओके, तो ये जो हिस्सा मिलता है ये हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत मिलता है, याद रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हमारी इतनी ही है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।